हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर चैनल स्टडी अड्डा। इस चैनल पर स्टैटिक जीके की क्लासेज प्रोवाइड कराई जाती है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। आज के इस वीडियो में हम लोग गौतम बुद्ध यानी कि बौद्ध धर्म के इम्पोर्टेंट फैक्ट को कवर करेंगे। साथ ही नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इस टॉपिक से रिलेटेड टेस्ट सीरीज को प्रोवाइड कराएंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आती हो तो वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जैसा कि आप लोगों को पता है, सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जैन धर्म और बौद्ध धर्म से ये क्या दो क्वेश्चन आते ही है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है वीडियो हमारे लिए। और इस वीडियो में हमने बौद्ध धर्म के सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट को कवर किया है। सो वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और अगर आप जैन धर्म की वीडियो देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप जाकर वहां से जैन धर्म से रिलेटेड वीडियो को देख सकते हैं। तो आज का इम्पोर्टेंट टॉपिक है बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म जिसके संस्थापक थे गौतम बुद्ध, जिनका जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व यानी कि 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी नामक जगह पर। इनके पिता का नाम सुधोधन था, जो कि साक्य गणराज्य के थे और कपिलवस्तु के शासक थे। और इनकी माता का नाम महामाया था, जो कि कोलीय गणराज्य की कन्या थी। जब गौतम बुद्ध 7 दिन के थे तो इनकी माता की मृत्यु हो गई थी और इनकी सौतेली माँ प्रजापति गौतमी ने इनका पालन पोषण किया था। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था और इसका अर्थ होता है जिसकी आकांक्षाएं पूरी हो चुकी हो। जब गौतम बुद्ध 16 वर्ष के थे तब इनकी शादी हो गई थी और इनकी पत्नी का नाम यशोधरा था और इनके बेटे का नाम राहुल था। गौतम बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया भी कहा जाता है, तो इसको याद रखिएगा आप लोग, बहुत बार क्वेश्चन में आ चुका है। तो एक बार जब गौतम बुद्ध कपिलवस्तु की सैर पे निकले थे तो उन्होंने कुछ दृश्य देखा था, जिसके बाद वे विचलित हुए थे और उसके बाद उन्होंने संन्यास लेने की ठानी थी, जिसमें उन्होंने पहली बार एक बूढ़े व्यक्ति को देखा, दूसरा एक बीमार व्यक्ति को देखा, तीसरा उन्होंने शव यात्रा को देखा था और चौथा दृश्य उन्होंने एक सन्यासी का देखा था। और इन दृश्यों को देखकर वे काफी व्यथित हुए और 29 वर्षों की आयु में उन्होंने गृह त्याग किया था। और इस घटना को बौद्ध धर्म में महाविनिष्क्रमण कहा जाता है। तो यह भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है आपके लिए, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। गृह त्याग के बाद सिद्धार्थ, जो कि बाद में गौतम बुद्ध के नाम से प्रचलित हुए, उन्होंने वैशाली के अलार कलाम से सांख्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण की और यही सिद्धार्थ के प्रथम गुरु भी हुए। अलार कलाम सिद्धार्थ के प्रथम गुरु थे, जिनसे उन्होंने सांख्य दर्शन की शिक्षा ली थी। इसके बाद 6 वर्षों की कठिन साधना के पश्चात 35 वर्षों की अवस्था में बैसाख पूर्णिमा की रात्रि को निरंजना, जिसे फाल्गु नदी के नाम से भी जाना जाता है, इसके तट पर एक पीपल के वृक्ष के नीचे उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई और इसके बाद वे गौतम बुद्ध के नाम से जाने जाने लगे। ज्ञान की प्राप्ति के पश्चात गौतम बुद्ध ने अपने मत का प्रचार प्रारंभ किया और इस प्रथम उपदेश को धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। इसमें जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक या जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है जो कि आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं, उसे मैंने हाईलाइट किया है, उसे आप लोग ध्यान में रखिएगा। और उन्होंने अपने सभी उपदेश पाली भाषा में दिए थे और सर्वाधिक उपदेश उन्होंने कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिए थे। इससे भी क्वेश्चन बनते हैं, आप इसे भी याद रखिएगा। और गौतम बुद्ध के प्रमुख अनुयायी थे बिंबिसार, प्रसेनजीत और उदयन। बौद्ध धर्म में त्रिरत्न है, जो कि इसका महत्वपूर्ण अंग है। इन त्रिरत्नों पर ही बौद्ध धर्म आधारित है और इन त्रिरत्न में शामिल है बुद्ध, धम्म और संघ है। तो एक बात यहाँ नोटिस कीजिएगा आप लोग, त्रिरत्न जैन धर्म में भी है, लेकिन वहाँ है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। और बौद्ध धर्म के त्रिरत्न है बुद्ध, धम्म और संघ है। और बौद्ध धर्म के जो प्रतीक चिन्ह है यह भी काफी इम्पोर्टेंट है, जिसमें हाथी, जो कि गर्भ में आने का प्रतीक है, कमल, जो कि बुद्ध के जन्म का प्रतीक है, सांड, जो कि यौन का प्रतीक है, घोड़ा जो कि गृह त्याग यानी कि महाविनिष्क्रमण का प्रतीक है,
शेर जो कि समृद्धि विकास का प्रतीक है, चक्र जो कि प्रथम उपदेश यानी कि धर्म चक्र परिवर्तन का प्रतीक है, स्तूप जो कि मृत्यु के पदचिन्ह यानी कि महापरिनिर्वाण का प्रतीक है, बोधि वृक्ष जो कि ज्ञान से संबंधित है यानी कि जिसे महाबोधि कहा जाता है। और बौद्ध धर्म में अष्टांग मार्ग की संकल्पना का अंग है धर्म चक्र परिवर्तन। गौतम बुद्ध ने अपने चतुर्थ आर्य सत्य में दुख का उपाय बताया है और इसी दुख निरोध गामिनी को प्रतिपदा कहा जाता है और इसे मध्यमा प्रतिपदा या मध्यम मार्ग भी कहते हैं। और उनकी इस माध्यम प्रतिपदा में 8 सोपान है, इसलिए इसे अष्टांगिक मार्ग भी कहते हैं। तो अष्टांगिक मार्ग जो कि बौद्ध धर्म से संबंधित है, तो यह भी क्वेश्चन में पूछे जाते हैं, इसको भी आप लोग नोटिस कीजिएगा। तो अष्टांग मार्ग में शामिल है सम्यक दृष्टि यानी कि 4 आर्य सत्य में विश्वास करना, सम्यक संकल्प यानी कि मानसिक और नैतिक विकास की प्रतिज्ञा करना, सम्यक वाक्य यानी कि हानिकारक बातें और झूठ ना बोलना, सम्यक कर्म यानी कि हानिकारक कर्म ना करना, और सम्यक जीविका यानी कि कोई भी अस्पष्टता या अस्पष्टता हानिकारक व्यापार ना करना, और सम्यक प्रयास यानी कि अपने आप सुधार करने की कोशिश करना। अगला है सम्यक स्मृति यानी कि स्पष्ट ज्ञान से देखने की मानसिक योग्यता पाने की कोशिश करना, और सम्यक समाधि यानी कि निर्वाण पाना और स्वयं का गायब होना। अब आता है महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण जो कि कुशीनगर में हुआ था। इन्होंने अपने अंतिम दिन पावापुरी में एक चंद नामक लोहार के यहाँ बिताए और यहीं पे सुअर का मांस इन्होंने ग्रहण किया, जिससे उन्हें डायरिया यानी कि अतिसार हुआ और 483 BC में कुशीनगर में इनकी मृत्यु हो गई। 80 वर्षों की अवस्था में इन्होंने अपना शरीर त्याग किया, जिसे बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है। और बौद्ध धर्म के प्राचीनतम ग्रंथ हैं जिसमें बौद्ध धर्म से संबंधित सारी बातों को लिखा गया है और इन सारे को संयुक्त रूप से त्रिपिटक कहा जाता है, जिसमें शामिल है विनय पिटक, सूत्र पिटक और अभिदंभिक पिटक, जिसे संयुक्त रूप से त्रिपिटक के रूप में जाना जाता है। बौद्ध शिक्षा का केंद्र था विक्रमशिला, यानी कि प्राचीन काल में बौद्ध शिक्षा के 3 प्रमुख केंद्र थे, नालंदा विश्वविद्यालय, वल्लभी विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय। बिहार के नालंदा में बड़गांव नामक ग्राम के समीप स्थित यह धर्म शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। वहीं वल्लभी गुजरात के कटियावाड़ा क्षेत्र में स्थित पश्चिमी भारत में संस्कृति का प्रमुख केंद्र था, जबकि विक्रमशिला बिहार के पत्थर घाट नामक पहाड़ी पर स्थित था। विक्रमशिला के महाविहार की स्थापना पाल नरेश धर्मपाल के द्वारा की गई थी। इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। महात्मा बुद्ध के परिनिर्वाण के कुछ समय बाद ही उनके उपदेशों को संग्रहित करने के लिए यानी कि उनका पाठ वाचन करने इत्यादि के उद्देश्य से संगीति यानी कि सम्मेलन की प्रथा का चलन हुआ और इन्हें बौद्ध धर्म में धम्म संगीति के नाम से जाना जाता है, यानी कि धर्म संगीति कहा जाता है, जिसका अर्थ होता है साथ साथ गाना। तो उस समय 4 बौद्ध संगीतियाँ हुई थी, जिसमें प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी राजगृह के सप्तपर्णी गुफा में, जो हुआ था 483 ईसा पूर्व में और इसके अध्यक्ष थे महाकश्यप। और प्रथम बौद्ध संगीति हुआ था अजात शत्रु के काल में, यानी कि हर्यक वंश के काल में। इससे भी क्वेश्चन बनते हैं, यह भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और इस प्रथम बौद्ध संगीति का उद्देश्य था बुद्ध के उपदेशों को 2 पिटकों यानी कि विनय पिटक तथा सुत्त पिटक में संकलित करना। दूसरी बौद्ध संगीति हुई थी वैशाली में 383 ईसा पूर्व में और इसके अध्यक्ष थे साब कमीर यानी कि सर्वकामिनी, और यह हुआ था कालाशोक यानी कि शिशुनाग वंश के शासनकाल में। और इस सम्मेलन में अनुशासन को लेकर मतभेद के समाधान के लिए बौद्ध धर्म स्थापित एवं महासांघिक को 2 भागों में बांटा गया। तृतीय बौद्ध संगीति हुआ था पाटलिपुत्र में 251 ईसा पूर्व में
और इसके अध्यक्ष थे मोगलीपुतितिश। और तृतीय बौद्ध संगीति हुई थी मौर्य वंश के शासन काल में, और इस सम्मेलन का आयोजन अशोक के नेतृत्व में हुआ था। और इस सम्मेलन में संघ के विरुद्ध कठोर नियमों का प्रतिपादन करके बौद्ध धर्म को अस्थायित्व प्रदान करने का प्रयत्न किया गया, जिसमें धर्म ग्रंथों का अंतिम रूप से संपादन किया गया तथा तीसरा पिटक यानी कि अभिधम्म पिटक को इसमें जोड़ा गया। और चतुर्थ बौद्ध संगीति हुई थी कश्मीर के कुंडल वन में, और यह हुआ था प्रथम शताब्दी यानी कि प्रथम ईस्वी में, जिसके अध्यक्ष थे वसुमित्र और इसके उपाध्यक्ष थे अश्वघोष। और यह संगीति हुआ था कनिष्क यानी कि कुषाण वंश के काल में। और इस सम्मेलन में बौद्ध धर्म को दो संप्रदायों यानी कि हीनयान और महायान में विभाजन किया गया था। तो यह था बौद्ध धर्म से संबंधित इम्पोर्टेंट फैक्ट्स जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बौद्ध धर्म से रिलेटेड टेस्ट सीरीज को प्रोवाइड करेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आता हो और अगर आप इम्पोर्टेंट फैक्ट के साथ साथ टेस्ट सीरीज भी देना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा।